Welcome you all in the Bagdiya Bal Vidya Niketan online classes. In chapter number 12, data protection, the next point is a solution to phishing and farming attack. कैसे कोई फिशिंग या फार्मिंग अटैक होता है तो उससे अपन अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. फिशिंग इज द फिशिंग फॉर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन. फिशिंग क्या है? किसी की भी जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको क्या करना, चुराना. इट इज ऑब्टेनिंग एंड यूजिंग एन इंडिविजुअल पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. किसी की भी पर्सनल या जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको ऑब्टेन करना ही क्या है, यहाँ पे फिशिंग है. और जैसा कि फार्मिंग अपन ने पहले पढ़ा, फार्मिंग रेफर्स टू द रीडायरेक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल टू एन इलेजिटिमेट वेबसाइट थ्रू द टेक्निकल मीन्स. कि जो फार्मिंग क्या है, किसी पर्सन, जब कोई पर्सन है वो अगर किसी लेजिटिमेट वेबसाइट पे जाता है तो उसके सिग्नल्स को किसी इलेजिटिमेट वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर देना, उसे अपन क्या कहते हैं, फार्मिंग कहते हैं. To counter these evils twins is a task where you need to alertness and carefulness. कि ये जो दोनों ही खतरे हैं या अपन कह सकते हैं जो अपने लिए हार्मफुल है, उससे बचने के लिए अपन को क्या करना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए और इसके साथ ही साथ अपन को सतर्कता बरतनी चाहिए. यू कैन यूज फॉलोइंग सेफगार्ड टू काउंटर दीज अटैक. क्या क्या सेफगार्ड्स है, जिसमें फर्स्ट आता है वो आता है एक्टिव प्रोटेक्शन. इफ समहाउ यू हैव बिकम ए विक्टिम ऑफ दीज अटैक देन फॉलो दीज गाइडलाइंस. यदि किसी भी तरह आप इस जो अटैक के विक्टिम हैं तो कुछ गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करें. टेक द कंप्यूटर ऑफलाइन, कि हमेशा क्या करें, उस टाइम पे कंप्यूटर को ऑफलाइन करें. Disconnecting from the internet reduce the probability of infecting other devices in the same network with malware. It means कि अगर आप डिस्कनेक्ट करते हो तो दूसरे जो कंप्यूटर है जो आपके सैम नेटवर्क के अंदर है, तो ये संभावनाएं कम रहती है कि वो भी मेलवेयर से क्या होंगे, इन्फेक्ट होंगे. इट मीन्स कि जब भी ऐसी कोई अगर आपको ऐसे किसी अटैक के आप विक्टिम है, देन सबसे पहले क्या करें, कंप्यूटर को ऑफलाइन करें. नेक्स्ट इज बैकअप ऑल फाइल्स ऑन द हार्ड ड्राइव. जितनी भी फाइल्स हैं उनको हार्ड ड्राइव पे उनका बैकअप करें. इफ बैकिंग अप डेटा इज रूटीनली डन, इट इज़ ओनली नेसेसरी टू बैकअप न्यू फाइल्स. अगर आप रूटीनली अपने डेटा को बैकअप कर रहे हैं, इट मीन्स आपको जो नए फाइल्स हैं उनको ही बैकअप करना है. फोकस ऑन कैप्चरिंग ऑल सेंसिटिव डेटा एंड इन रिप्लेसेबल फाइल्स सच एज वीडियोज एंड फैमिलीज फोटो. कि हमेशा जो भी सेंसिटिव डेटा है उनको कैप्चर करें, जस्ट लाइक कोई वीडियो हो सकता है, कोई फैमिली फोटोज हो सकती है. नेक्स्ट इज लिस्ट द इंफॉर्मेशन गिवन टू फिशिंग स्कैमर्स. डिपेंडिंग ऑन व्हाट वाज लीक, वन में नीड टू चेंज पासवर्ड और कैंसिल क्रेडिट कार्ड. कि ये डिपेंड करता है कि लीक क्या हुआ है. तो सबसे पहले आप क्या करें कि अपने जो पासवर्ड है उनको चेंज करें, जो भी क्रेडिट कार्ड है उसको आप कैंसिल करें. बट हियर यू नीड टू बी वेरी वेरी कॉशंस. यहाँ पे बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है. डू नॉट यूज द कॉम्प्रोमाइज कंप्यूटर टू कॉन्टैक्ट एजेंसीज. अगर कोई भी कंप्यूटर ऐसा है जिसमें ये ऐसा अटैक हुआ है तो आपको उस कंप्यूटर को यूज नहीं करना चाहिए जब भी आप किसी एजेंसी को यहाँ से इंफॉर्मेशन देते हैं. बिकॉज यूजिंग द सेम डिवाइसेज में ओपन यूजर टू रिस्क ऑफ ए फ्रेशली इंस्टॉल कीलॉगर विच कैन रिकॉर्ड द न्यू पासवर्ड एज वेल. कि अगर आप कोई भी पासवर्ड चेंज करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं तो आपको अपना जिस कंप्यूटर के ऊपर ये अटैक हुआ है उसके ऊपर ये काम नहीं करना चाहिए. क्योंकि जो भी कोई कीलॉगर सॉफ्टवेयर है वो आपको अगेन जो आपके पासवर्ड है उनको क्या कर सकता है, रिकॉर्ड कर सकता है. नेक्स्ट इज रन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. डोंट ट्रस्ट भी एंटीवायरस प्रोग्राम. किसी भी जो आपके ऐसा एंटीवायरस आप उस पर ट्रस्ट ना करें जो आपके फ्री में आते हैं. दे कैन बी मेलवेयर इन डिस्गाइज. ये मेलवेयर भी हो सकते हैं. इट इज एडवाइज टू टेक द इन्फेक्टेड कंप्यूटर टू ए प्रोफेशनल हु स्पेशलाइज इन मेलवेयर रिमूव. हमेशा किसी स्पेशल ऐसा जो प्रोफेशनल पर्सन होते हैं उनकी मदद ले और
जो इन्फेक्टेड कंप्यूटर है उससे जो मेलवेयर है वो रिमूव करवाए। जो मेलवेयर रिमूव कर सकते हैं उससे कोई एडवाइस लें, जिससे कि आपके सिस्टम के अंदर कोई भी मेलवेयर है उसको रिमूव कर। द नेक्स्ट इज कॉन्टैक्ट क्रेडिट एजेंसीज टू रिपोर्ट एनी पॉसिबिलिटी ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट। अगर आपको लगता है कि आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट हो चुकी है तो जो भी क्रेडिट कार्ड एजेंसी है उनको आप क्या करें, कॉन्टैक्ट करें। रीच आउट ऑफ क्रेडिट ब्यूरो द ऑपरेट एंड मैनेज द क्रेडिट कार्ड्स एज इट विल साउंड द अलार्म टू पोटेंशियल क्रेडिटर्स। नेक्स्ट इज प्रिवेंटिव मेजर्स। Don't open email from unknown sources or click on a link embedded in suspected message। कि कभी भी अननोन सोर्स से जो भी ईमेल आते हैं या फिर अपन कह सकते हैं कि ऐसे लिंक आपको दिए होते हैं जो सस्पेक्टेड मैसेज के अंदर है, उस पर आप क्लिक ना करें। चेक द सिक्योरिटी गाइडलाइंस ऑफ वेबसाइट सच एज पेपल सो दैट यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन लेजिटिमेट एंड बोगस ईमेल्स। कि हमेशा क्या करें कि जो वेबसाइट है उसकी गाइडलाइंस है, सिक्योरिटी गाइडलाइंस है, उसको चेक करें, जिससे आपको ये पता चल पाए कि कोई भी वेबसाइट है वो लेजिटिमेट है या बोगस वेबसाइट है। इसका मतलब कोई भी ईमेल आता है तो आपको पता चल जाएगा कि वो कोई बोगस ईमेल है या नहीं है। नेक्स्ट इज ऑल्सो रेदर देन क्लिकिंग ऑन द लिंक एम्बेडेड इन ईमेल यू कैन टाइप द जनरल लिंक इन योर वेब ब्राउजर। कि आपके ईमेल के अंदर जो लिंक आया उस पर क्लिक करने की बजाय आप क्या करें, उस जो लिंक को है वो टाइप करें अपने ब्राउजर के अंदर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, पेपल का कोई एग्जांपल दे रखा है। नेक्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन इन डाउट्स डू नॉट क्लिक। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपको डाउट होता है तो आप उस पर क्लिक ना करें। तो कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिसके थ्रू अपन क्या करते हैं, जो अपने फिशिंग या फार्मिंग अटैक है उससे अपन बच सकते हैं। Thank you.